Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, what structure in Hydra is functionally corresponds to the pseudopodia of the amoeba? A में है tentacles, B में है mouth, C में है hypostome and D में है nematocyst. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा हाइड्रा. तो अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा क्या है? ये एक सिलेंड्रेटा है. लेकिन कैसा सिलेंड्रेटा है? ये एक सिलेंड्रिकल और ससाइल सिलेंड्रेटा है. सो ये कैसा होता है? ये ससाइल होता है. साथ ही साथ इसका जो बॉडी फॉर्म है वो सिलेंड्रिकल होता है, यानी पॉलीफॉर्म होता है. अगर फर्दर हम बात करें तो जो हाइड्रा होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, यानी एक सिलेंड्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर जिसमें एक माउथ होता है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है मेनी टेंटिकल्स. तो अगर हम बात करें फर्दर, तो इसमें मेनली दो पार्ट होती है. एक होता है नीचे जिसको हम कहते हैं क्या? इसको कहा जाता है बेसल डिस्क. और ये जो होती है ये होती है आपकी टेंटिकल्स, ये हाइड्रा के स्ट्रक्चर में. तो अगर हम बात करें बेसल डिस्क और टेंटिकल्स की, तो ये दोनों स्ट्रक्चर का यूज करके हाइड्रा क्या करती है? लोकोमोशन करती है. इनमें भी अगर हम बात करें टेंटिकल्स की, तो जो टेंटिकल्स होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इनमें स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या इनको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल्स. स्टिंगिंग यानी मतलब चुभने वाले कैप्सूल्स. और इनको क्या कहते हैं? इन स्टिंगिंग कैप्सूल्स को, इनको कहा जाता है नेमेटोसिस्ट. नेमेटोसिस्ट. तो नेमेटोसिस्ट क्या होते हैं? नेमेटोसिस्ट आर द टाइप ऑफ नीडोब्लास्ट. जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो प्रेजेंट होते हैं आपके टेंटिकल्स पे. तो इन ये क्या है? ये टाइप ऑफ नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट सेल्स होते हैं जो कि टेंटिकल में पाए जाते हैं. और ये किस में काम करते हैं? ये काम करते हैं एंकरेज में, डिफेंस में एंड प्रे के कैप्चर में. तो अगर हम फर्दर बात करें कि जो टेंटिकल्स है वो लोकोमोशन में कैसे हेल्प करता है, तो क्या होता है कि तो जो हाइड्रा है इट कैन इवन वॉक इन्वर्टेड. ये उल्टा भी चल सकता है. किसकी मदद से? बाय यूजिंग इट्स टेंटिकल के को लेग के तौर पे यूज करके. और या ये ड्रैग कर सकता है किसको? अपने बेसल डिस्क को, जिसमें ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास क्या होता है? एबिलिटी होती है टू थ्रो आउट द स्यूडोपोडिया लाइक दैट ऑफ द अमीबा. तो अगर हम बात करें स्यूडोपोडिया की, तो स्यूडोपोडिया क्या होता है? तो अमीबा में स्यूडोपोडिया वो पोर्शन होती है जो कि टेम्पररी स्यूडोपोडिया जो होती है, ये क्या होती है? ये होती है आपकी टेम्पररी एक्सटेंशन या प्रोट्रूजन. टेम्पररी प्रोट्रूजन किसका? ऑफ द सरफेस ऑफ एन अमीबा. अमीबा के सरफेस का टेम्पररी प्रोट्रूजन को क्या कहते हैं? हम स्यूडोपोडिया कहते हैं. और स्यूडोपोडिया और टेंटिकल्स दोनों ही किस में यूज होता है? दोनों ही यूज होता है फॉर लोकोमोशन एंड फीडिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, क्योंकि फंक्शनली कोरस्पॉन्ड बोल रहा है, यानी फंक्शनली सिमिलर फंक्शन किस में है. अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो हमने बताया कि जो हाइड्रा होता है इसके पास एक माउथ प्रेजेंट होता है. ये वाला पोर्शन जो है ये माउथ है. इसी माउथ से ये प्रे को अपने गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में इंसर्ट करता है. और जो माउथ है उसी माउथ के ऊपर प्रेजेंट होता है हाइपोस्टोम. अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बोल रहा है नेमेटोसिस्ट. तो हमने बताया कि नेमेटोसिस्ट जो होते हैं वो स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं जो कि टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्पफुल होते हैं किसको? प्रे को कैप्चर करके पैरालाइज करने के लिए. इनमें टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.